हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 12th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एनसीईआरटी का सेकंड और लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के एक्सरसाइज से समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कह रहा है एक सॉलिड शेप है जिसमें एक हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले मैं एक हेमिस्फीयर बना लूंगा। तो देखिए, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हम लोग एक कोन बना लेंगे। तो ये रहा हमारा कोन जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है पूरे सॉलिड शेप का। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल की स्पेलिंग गलत हो गई, टोटल वॉल्यूम निकालना है हमें। टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है ना, तो मैंने क्लास 10th के मैथ्स के जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उन सब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिए अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो। ठीक है, उस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले हैं ना 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है, आपको वो सारे फॉर्मूले उसी वीडियो में मिल जाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5-6 मिनट का वीडियो होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला है जो रेडियस है, देखिए रेडियस वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये भी बोला है जो हाइट है ना वो रेडियस के ही इक्वल है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ हाइट भी फिर 1 सेंटीमीटर। बस काम हो गया और क्या। ये जगह 1/3 पाई को पाई रहने देना है, क्योंकि हमको अपना आंसर जो है वो पाई के फॉर्म में ही लाना है। तो पाई को पाई में ही रहने देंगे। आर की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट भी 1 तो 1 प्लस 2/3 पाई आर की जगह 1 तो 1 का क्यूब। तो ये जाएगा पाई/3 प्लस ये हो जाएगा 2π/3। ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3π/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा पाई। तो पहला आंसर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 cones attached at the 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. कह रहा है रचेल ने, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, उसने एक मॉडल बनाया विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। मॉडल कैसा था? उसमें एक सिलेंडर था, सिलेंडर के दोनों कोने पर कोन्स लगाए गए थे। ठीक है, तो मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ कैसा है मॉडल। तो पहले मॉडल में एक सिलेंडर है, इसके इस वाले और इस वाले हिस्से पर कोन लगाया गया है। ठीक है, तो मैं कोन लगा दूंगा। तो देखिए, दोनों हिस्से पर कोन जो है वो लग चुका है। तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी है, हमें उसे निकालना है। तो जब इसके अंदर हवा भरेगी तो वो तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ऑक्यूपाई करेगा ना, मतलब जब हवा आती है तो वहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें बेसिकली टोटल वॉल्यूम निकालना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब इस वाले कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है।
इस वाले कोन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक, डायमीटर 3 का है। क्वेश्चन में देखिए बोला है डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ रेडियस फिर 1.5 का हो जाएगा। अरे भाई डायमीटर 3 है तो रेडियस आधा होता है ना, 1.5। ठीक, क्वेश्चन में बोला है टोटल लेंथ जो है मॉडल का वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 12 है। तो बताइए सिलेंडर की फिर हाइट कितनी होगी, क्योंकि वॉल्यूम में सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, ठीक है, और टोटल कितना है 12 है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ अगर मुझे हाइट चाहिए सिलेंडर की तो मैं 12 में से 2/2 माइनस कर दूंगा। अरे भाई ये पूरा का पूरा क्या है 12 है, इसमें से ये वाला और ये वाला 2 जो है वो बाहर निकालना है, तो 2 बार मैंने 2 बाहर निकाल दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 8 आएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ सिलेंडर की हाइट 8 हो जाएगी। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, मतलब एक बार इस वाले कोन का वॉल्यूम, इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, इस वाले कोन का वॉल्यूम। ठीक है, हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, इजी है, ये हो जाएगा। अब भी सोचिए यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ कोन है, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ कोन है, 2 बार वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 22/7, रेडियस कितना था 1.5 था, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, हाइट है, हमें कोन की हाइट लेनी है क्योंकि हम लोग कोन वाले फॉर्मूले में हाइट रखे हैं, कोन की हाइट 2 है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस जो कि है 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट, अब हमें सिलेंडर की लेनी है जो कि है 8। इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा किसकी हाइट कौन सी लेनी है, कोन की हाइट 2 और सिलेंडर की हाइट 8। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, गुणा भाग करना तो मैं सिखाऊंगा नहीं, वो आपको खुद करने आना चाहिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। कह रहा है आपके पास टोटल 45 गुलाब जामुन है, जितने भी गुलाब जामुन है वो उनका शेप जो है वो एक सिलेंडर की तरह है जिनपे हेमिस्फेरिकल एंड्स लगे हुए हैं। इसका मतलब शेप कुछ इस तरीके का है, एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है। हमें बताया गया है कि जो गुलाब जामुन का रेडियस है या फिर डायमीटर जो है वो 2.8 है, तो डायमीटर 2.8 है, तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। हमें अभी भी इस सिलेंडर की हाइट नहीं पता है, ये बताया गया है कि जो गुलाब जामुन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाला हिस्सा 1.4 का होगा, ये वाला हिस्सा रेडियस होगा ना 1.4, ये भी 1.4। ठीक है, तो मैं टिक लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1.4 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 होगा। 5 में से 2 बार अगर 1.4 हटा दें तो हमें मिलेगा 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2। ये हमें हाइट मिलेगी, हमें क्या मिलेगी हाइट, क्या 2.2 सिलेंडर की हाइट। तो पहले मैं देखूंगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है,
मैं पहले क्या निकालूंगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, पहले मैं इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस फिर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस फिर मैं इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू प्लेस करूंगा। पहले उससे पहले ये देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वैसे भी आप ही सोचिए, जब इस हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर को जोड़ते तो एक स्फीयर आता जिसका वॉल्यूम यही तो होता, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम उसमें जोड़ देते। अब चाहे तो डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बनाएगा जिसका वॉल्यूम ये होगा, और उसमें सिलेंडर का वॉल्यूम जोड़ देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 1.4 है, तो 1.4 का क्यूब, प्लस जैसे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 1.4, तो इसका स्क्वायर, हाइट कितना है 2.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। जब आप इस पूरे चीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 25.05। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमें वॉल्यूम थोड़ी चाहिए था, हमें देखना था एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, जिसे चाशनी भी कहते हैं शायद। तो मैं अब ये वाला फिगर मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए क्लियरली मेंशन है शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, तो मैं लिखूंगा शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, जी जे लिख दे रहा हूँ 1 गुलाब जामुन। ये क्या बोला है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 30% मतलब होता है 30/100। ठीक है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला था जो कि आया था 25.05। ठीक, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.515। ठीक है, ये जो आया है वो एक गुलाब जामुन का सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन का सिरप कितना होगा फॉर 45 गुलाब जामुन, उसके लिए 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.515 का। अरे भाई, एक गुलाब जामुन में इतना सिरप है तो 45 में कितना होगा, इसी को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके बुक में हो सकता है आंसर 338 ही दिया हो, सिर्फ वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ली है। अगर आप 3.14 लेंगे तो फिर 338 ही आएगा। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pins. The dimension of the cuboid are 15, 10 or 3.5. The radius of each of the depression is 0.5 and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके पास एक क्यूबॉइडिकल शेप है, इसमें पेन रखने के लिए इस तरह से कोनिकल डिप्रेशंस कट किए गए हैं, मतलब इस तरह से कोन कट कर दिए गए हैं। ठीक है, वो कट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कोन कट कर दिए गए हैं। तो अब आपको कट करने के बाद वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। तो मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम टीवी। टोटल वॉल्यूम बताइए कैसे निकालेंगे, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से चारों कोन को माइनस कर दें, क्योंकि 4 कोन तो है नहीं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस क्यूबॉइड में से 4 कोन्स को बाहर निकालना है, कोन्स को, क्योंकि ये है नहीं, एक्चुअली कट कर लिए गए हैं। तो मैं सीधे नहीं कर सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, चारों को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो हटाए जा चुके हैं क्यूबॉइड में से, इसलिए माइनस भी आया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच -4
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 आ जाएगा, ब्रेथ दिया है 10 आ जाएगा, हाइट दिया है 3.5 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3, पाई मतलब आप जानते ही हैं 22/7। रेडियस देखिए दिया है 0.5 का, तो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और हाइट यानी डेप्थ, यही डेप्थ हाइट होता है कोन का। ठीक है, तो ये जाएगा 1.4, तो यहाँ पे इंटू 1.4। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस चीज को मल्टीप्लाई करके इस चीज को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्यूबॉइड में से आपको ये 4 कोन्स बाहर निकालने हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड में से 4 कोन को बाहर निकाल लेना है, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप which is open is 5 centimeter, it is filled with water up to the brim, when lead sorts each of which is in spheres of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, and the number of lead sorts dropped in the vessel। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक वेसल है, मतलब एक ऐसी कटोरी जिसमें पानी आप रख सकें, वो कटोरी इन्वर्टेड कोन की शेप की है। तो मैं पहले कोन बनाऊंगा, तो देखिए ये कोन बन चुका है। पहले हम लोग इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि इस कोन में पानी भरा जा रहा है, तो पानी भरने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं पहले वॉल्यूम निकाल लूंगा चुपचाप। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये इक्वल किसके आएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई मतलब 22/7। ठीक है, आर मतलब रेडियस दिया है, देखिए रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट भी दिया है 8, तो इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4400 डिवाइडेड बाई 21, ये वॉल्यूम आएगा इसका, इस कोन का, या फिर कह सकते हैं इस कोन के अंदर कितना पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम हमें मालूम चल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसके अंदर लेड शॉट्स डाले गए हैं, मतलब छोटे छोटे बॉल्स डाले गए हैं। ठीक है, अब ये नहीं बताया कितने बॉल्स डाले गए हैं। बॉल का रेडियस 0.5 है, पहले मैं देखूंगा एक बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, या फिर लेड शॉट्स भी कह सकते हैं आप, लेड शॉट्स। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेप के हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है 0.5, तो जाएगा 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 11/21। ठीक है, आपने अगर एक लेड शॉट डाला तो इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। अब आपको पता नहीं है आप कितने लेड शॉट्स डाल रहे हैं, फिर आप कितने स्फेयर्स डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर आप इसके अंदर एक बॉल डालेंगे तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे पानी इस तरह से भरा हुआ है, तो ये पानी नीचे भी गिरेगा, है ना, जब ये बॉल डालेंगे तो मुझे नहीं पता ना कितने में बॉल डाल रहा हूँ, मुझे वही तो फाइंड करना है। तो मैं मान ले रहा हूँ टोटल मैंने x बॉल डाले हैं। ठीक है, इफ x balls are dropped, अगर इस कोन के अंदर x बॉल डाले गए होते तो उन x बॉल का वॉल्यूम कितना होता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक बॉल का वॉल्यूम 11/21 है, 2 बॉल का वॉल्यूम कितना होता, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देते तो आपको 2 बॉल का वॉल्यूम मालूम चल जाता। 3 बॉल का वॉल्यूम निकालना हो तो आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते। अब क्योंकि मैंने माना है इस कोन के अंदर x बॉल जा रहे हैं, तो उन x बॉल का वॉल्यूम होगा 11/21 मल्टीप्लाई बाई x। सही बात है कि नहीं? 11/21 मल्टीप्लाई बाई x। फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में बोला था एक कोन है, इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, तो मैंने पता कर लिया कितना पानी भरा जा रहा है, उसका वॉल्यूम निकाल के इस कोन के अंदर फिर बॉल्स डाले जा रहे हैं जिनको लेड शॉट्स कहा जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो एक बॉल डालेंगे तो
इतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इस कोन के अंदर। सही बात है। अब मुझे तो नहीं पता मैंने इस कोन के अंदर कितने बॉल डाले हैं, क्वेश्चन में बताया तो है नहीं, तो मैंने मान लिया x बॉल डाले गए हैं। अगर एक बॉल का वॉल्यूम इतना है तो x बॉल का वॉल्यूम इतना होगा। अरे भाई अगर 2 का निकालना होता तो इंटू 2 कर देते, 3 का निकालना होता तो इंटू 3 कर देते, 4 का निकालना होता तो इंटू 4 कर देते। x बॉल का चाहिए तो इंटू x कर देंगे, इंटू x करेंगे तो यही तो आएगा। समझ आई? क्वेश्चन में आगे कहा है जब आप बॉल्स डालेंगे तो 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आ जाएगा। पानी इतना भरा था, इसका 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। तो आप ही सोचिए, आपने जितने बॉल्स डाले हैं उनका वॉल्यूम जितना पानी बाहर आया है उसके इक्वल नहीं होगा क्या? फिर से सुनिए, अगर आप इसमें बॉल्स डालेंगे तो पानी बाहर आएगा ना। कितना पानी बाहर आएगा? मतलब जितना ही इन सारे बॉल्स का वॉल्यूम होगा। तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ x balls is equals to volume of water flows out। मतलब जितना पानी बाहर आएगा वो एक्चुअली इक्वल होगा जितने बॉल्स आपने पानी में डाले थे। आपने x बॉल डाले थे तो जितने बॉल्स आपने पानी में डाले थे उतना ही पानी बाहर आएगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप 1 बॉल डालेंगे तो उस हिसाब से पानी बाहर आएगा, 2 बॉल डालेंगे तो उस हिसाब से। आपने बॉल x डाले हैं तो x बॉल का वॉल्यूम जो होगा वो जितना पानी बाहर आया उसके इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ x बॉल क्या आया था? 11/21 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कितना पानी बाहर आया है, क्वेश्चन में बोला है 1/4 यानी 1/4 क्वेश्चन बोला है ना 1/4 यानी 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। मतलब इस कोन के अंदर जितना पानी भरा है उसका 1/4। इस कोन के अंदर कितना पानी भरा है? इतना भरा है ना, तो इसी का 1/4 यानी हम लोग इंटू लिखेंगे 4400 डिवाइडेड बाई 21। तब देखिए ये 21 से ये 21 कट गया, ये 4 से 4400 1100 टाइम्स में कट जाएगा, हमें मिलेगा 11x इज इक्वल टू 1100। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 100 11 से डिवाइड करने के बाद। यही हमारा आंसर होगा। अब 6th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylindrical cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोला है एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि कंसिस्ट कर रहा है एक सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। 2 सिलेंडर से ये मिलकर पोल बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उनका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। 2 सिलेंडर से मिलकर एक पोल बना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों को ऐड मत कर दीजिएगा भाई तुरंत, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है, हाइट भी अलग है, तो दोनों ऐड कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो मैं पाई की जगह रखूंगा 22/7। पहले वाले का रेडियस देखिए 24 डायमीटर गिवन है, तो पहले वाले का रेडियस 12 हो जाएगा, हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बात समझ आ रही नहीं? क्वेश्चन में कहा है कि जो पहला वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर 24 है, तो रेडियस 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। हाइट कितने गिवन है? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ जाएगा इंटू 220 सेंटीमीटर प्लस पाई यानी 22/7 इंटू दूसरे वाले का रेडियस कितना है? 8 है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, तो इंटू 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना गिवन है दूसरे वाले का? हाइट 60 सेंटीमीटर गिवन है, तो इंटू 60। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 781440 डिवाइडेड बाई 7।
जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया आपका। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, कह रहा है हाँ एक ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कह रहा है आपको मास निकालना है, मास। कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर क्यूब है तो है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, तो मास क्या आ जाएगा, मास इक्वल टू 781,440 डिवाइडेड बाई 7। इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम लोग लिख देंगे 8 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम के इक्वल है, तो इस सेंटीमीटर की जगह 8 ग्राम लिख देंगे। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 893,074.28 ग्राम। अब देखिए आंसर हो सकता है थोड़ा सा अलग आया हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू 22/7 ली है। आपके एनसीईआरटी बुक में पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं था क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू ये लेना है 3.14, इसीलिए मैंने 22/7 रख दिया है। तो अगर आपको अपना एनसीईआरटी वाला ही आंसर चाहिए तो इस 22/7 की जगह 3.14 रख दीजिएगा। आपका सब का सब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसके बाद आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 22/7 की जगह 3.14 रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपके बुक में आंसर जो है वो केजी में दिया हो, मेरा ग्राम में आया है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर केजी में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कह रहा है एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन से मिलके बना है, जिसके ऊपर या फिर जो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, मतलब कुछ ऐसा शेप है। मान लीजिए ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, इसके ऊपर एक कोन इस तरह से खड़ा है। ठीक, और ये हेमिस्फीयर जो है वो प्लेस किया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर, जो कि पानी से भरा हुआ है पूरा का पूरा। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है आपके पास एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, आपके पास एक सिलेंडर भी है कुछ इस तरीके का, जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का एक क्या है, सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है। आपको क्या करना है, इस सिलेंडर के अंदर इस वाले शेप को पूरा का पूरा डाल देना है। कह रहा है कितना पानी तब बचेगा जब आप इस पूरे वाले चीज को अंदर डाल देंगे, क्योंकि फिर जब इस चीज को अंदर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, तो कितना पानी अंदर बचेगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं, अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूं तो मुझे मालूम चलेगा कि पहले पानी कितना था। तो मैं पहले वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, जो कि होगा पाई, r की जगह मैं क्या रखूंगा, या फिर पाई की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की जगह मैं क्या रखूंगा, रेडियस दिया है सिलेंडर का 60, की जगह 60 का स्क्वायर इंटू हाइट गिवन है 180 इंटू 180। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14256,000 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर आएगा। मैंने निकाल लिया इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी भरा होगा, इतना पानी भरा होगा। सही बात है, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है, पाई r स्क्वायर h रख के, क्योंकि हमें हाइट दिया था रेडियस भी दिया था, मैंने वैल्यू रख के देख लिया कि पानी कितना भरा होगा इस सिलेंडर के अंदर। ठीक, अब जब आप इस सिलेंडर के अंदर इस शेप को डालेंगे, यानी आप इस वॉल्यूम को माइनस करने वाले हैं इस वॉल्यूम से, क्योंकि फाइनली क्या कर रहे हैं आप इस चीज को इस सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड वाटर या रिक्वायर्ड वाटर, आप इसकी जगह लेफ्ट वाटर भी लिख सकते हैं, यानी कितना पानी बचा। तो पहले पानी इतना था, मैं वो लिख रहा हूँ 14256,000 डिवाइडेड बाई 7। उसमें आप इस वाले चीज को माइनस करेंगे क्योंकि अंदर जा रहा है बेचारा, माइनस करेंगे किसको,
अब ये जो चीज़ है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो हेमिस्फेयर, ठीक है, जिसका वॉल्यूम होगा 1/3, जिसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस अब ये कोण भी तो है, इसका भी वॉल्यूम, क्योंकि ये भी तो अंदर जा रहा है, फाइनली हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1425600 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2/3 पाई की जगह 22/7। रेडियस दिया है हेमिस्फीयर का, ठीक है, रेडियस क्या है, 60 ही है, ठीक है, तो 60 का क्यूब प्लस 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 60, ठीक है। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। 60 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है कोण का, 120 है, ठीक है, तो इंटू 120। ओके, अब इस चीज़ को कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आएगा। पहले मैं ये लिख रहा हूँ 1425600 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, ठीक है, इस चीज़ और इस चीज़ को निकाल के ऐड करिएगा, आपका आंसर आएगा 633600 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा 7920 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी इस सिलेंडर के अंदर बचा रहेगा। कुछ नहीं करना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, फिर जो भी आप शेप डालने जा रहे हैं उसको माइनस कर देना था। आप हेमिस्फीयर और कोण डाल रहे हैं तो डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, तो यानी उन सब चीज़ों को हटा देना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पानी कितना सिलेंडर के अंदर बचा है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, सिलेंडर में से कोण और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। कह रहा है आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो कि सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, और लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंड्रिकल नेक बना लेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल नेक कुछ इस तरह से बनेगा। पहले मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद एक स्फेरिकल शेप है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप है, ओके। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट और ये स्फेरिकल पार्ट, इस तरह का आपका जो ग्लास वेसल है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है सिलेंड्रिकल पार्ट का जो नेक का लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस 1 का हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया है स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 है, तो रेडियस क्या जाएगा, 8.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.25, ठीक। तो इजी है, हमें वॉल्यूम निकालना है, देखना है कि जो इसने वॉल्यूम निकाला है बच्चे ने वो सही है कि नहीं। पहले हम लोग निकालेंगे, हम लोग का तो सही है। वॉल्यूम क्या जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इस स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम जो कि क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 नहीं रखेंगे हम लोग, 3.14 रखेंगे, ठीक है। 3.14 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस देखिए 1 है ना सिलेंडर का, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 8 है, प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है स्फेरिकल पार्ट का 4.25, तो ये 4.25 का क्यूब हो जाएगा। इसको ऐड करिएगा सावधानी से, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम लोगों का 346.5 बना रहा है, बच्चे का 345 आ रहा था, तो हम लिखेंगे नो चाइल्ड इज नॉट करेक्ट,
चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कठिन था क्या? बिल्कुल नहीं था भाई। इस क्वेश्चन में हमें बस फिगर बनाना था। कह रहा था सिलेंड्रिकल शेप का नेक है और नीचे एक स्फेरिकल शेप है, तो मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। सिलेंडर का वॉल्यूम ये प्लस स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम ये।